दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरा चुनावी चर्चे का जो चुनावी मंथन इस समय चल रहा है, ये मेरा कारवां आज 370 मणियाहू विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचा। आपसे बता दूं कि 370 मणियाहू विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक ऑक्सीजन प्लांट लगा है। आपसे बता दूं कि वो ऑक्सीजन प्लांट लगने से यहाँ के लोगों को क्या क्या फ़ायदे हुए और क्या फ़ायदे हो रहे हैं। मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पे लोगों का ये मामला था, ये माजरा था कि उनका कहना था कि जिस समय कोरोना महाबीमारी था, लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, उस समय इस मणियाहू की जनता को बचाने का ध्यान किसी में नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान विधायक डॉक्टर लीना तिवारी का गया और उन्होंने अपने विधायक निधि से यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किया और उसको बना करके लोगों के लिए ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए तैयार भी कराया। तो ये चुनावी माहौल है दोस्तों। चुनाव हर 5 साल के बाद होता है, हमेशा कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन जनता को क्या चाहिए होता है? जनता सिर्फ ये देखती है कि यहाँ के जो हमने विधायक चुना है, उस विधायक ने मेरे लिए क्या काम किया। तो जब मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँचा और उस ऑक्सीजन प्लांट का वीडियो बना रहा था, तभी वहाँ पर उपस्थित लोगों ने कहा कि सर आप कौन हैं। जब हमने बताया उनसे कि हम मीडिया से हैं, पत्रकार हैं, तो उन्होंने कहा सर इस ऑक्सीजन प्लांट के लगने से हम लोगों को क्या फ़ायदे हुए हैं वो आप मुझसे पूछिए। तो हमने पूछा कि अच्छा भाई, ऑक्सीजन प्लांट लगने से आपको क्या फ़ायदे हुए? तो उन्होंने ये बताया, कहा सर ये ऑक्सीजन प्लांट पूरे मणियाहू विधानसभा के नहीं, पूरे ज़िले के जनता जो यहाँ मणियाहू तहसील के अंतर्गत जितने भी ग्राम सभा आते हैं, जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर रहे थे, उस समय जब ये ऑक्सीजन प्लांट चालू हुआ तो एक अमृत की तरह ये ऑक्सीजन प्लांट लोगों के लिए काम किया। तो जहाँ पर लोगों का ये कहना था कि ये ऑक्सीजन प्लांट अमृत की तरह काम किया, वहीं पर लोगों ने यहाँ के विधायक डॉक्टर लीना तिवारी की बहुत ही बढ़ चढ़ कर बड़ाई भी की। उन्होंने कहा कि विधायिका जी ने जो ये काम किया है वो अतुलनीय है, जिसका हम जितना भी तारीफ़ करें वो कम है। हाँ, चुनाव है, लोगों के मन बदलते रहते हैं। और उन्होंने एक और बात कहा, उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट से हटकर एक मुद्दा रखा मेरे सामने। उन्होंने कहा सर ये बताइए, पिछले 70 सालों में इस जौनपुर भदोही मार्ग पर सभी सरकारों ने क्यों सौतेला व्यवहार किया इसके साथ, क्यों नहीं इसके ऊपर ध्यान दिया? अभी पक्ष विपक्ष आरोप लगाते हैं कि ये विकास दिख रहा है। विकास तो दिख ही रहा है। उन लोगों का कहना था कि 70 सालों से जिस रास्ते को लोग सौतेला व्यवहार कर रहे थे, उससे सौतेला व्यवहार के रूप में उसको देख रहे थे, आज उसको अगर NH का कोई दर्जा दिलाया, नेशनल हाईवे का दर्जा कोई दिलाया, तो वो डॉक्टर लीना तिवारी है। इसलिए डॉक्टर लीना तिवारी के लिए उन लोगों ने कहा कि अगर उनको टिकट मिलता है तो हम लोग उनके साथ हैं। तो हमने पूछा कि सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट ही है उनके लिए और कोई काम नहीं किया उन्होंने? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं किया? आप देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे कार्य हैं यहाँ पर मणियाहू। मैंने कहा उनसे कि मैंने कई बार पूछा भी उनसे कि आपने रामनगर के लिए काम किया, रामपुर के लिए काम किया, फिर मणियाहू में आपने काम नहीं किया, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो उन्होंने कहा जो वहाँ हॉस्पिटल पर रुके थे भैया, जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, विधायक जी ने बहुत काम किया। हमने कहा जैसे क्या काम किया उन्होंने? जैसे आप उनको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए मणिपुर में एक रास्ता ऐसा है जहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, वहीं से लोग जाते थे और गिरते थे। विधायक डॉक्टर लीना तिवारी ने उस सड़क को पक्का सड़क बनवाया, काली सड़क बनवाया उसको। और जोगापुर में एक बस अड्डे का भी निर्माण अब तक हो जाता, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया, और वो भी होगा क्योंकि उन्होंने स्वीकृति सरकार से दिलवा दी है। तो ये सब बड़ी बातें हैं। और आइए मैं आपको वो
प्लांट दिखाता हूँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुआ है, वो स्थापित हुआ है, जिससे लोगों की जान बच रही है। ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं हुई यहाँ पर। आपने देखा होगा कि हर जगह कोरोना जैसी महाबीमारी में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मर रहे थे, लेकिन अपने मणियाहू विधानसभा में यह ऑक्सीजन प्लांट लगने से किसी की मौत नहीं हुई, जैसे कि वहाँ के लोगों का मानना है। और मैं वहाँ के जो डॉक्टर हैं, और डॉक्टर नहीं आप कह सकते, वो तो अपने आप को ग्रामीण बता रहे थे कि हम क्षेत्र के हैं, उनकी भी बात सुनाऊंगा। तो ये चुनावी चर्चा ऐसे ही चलता रहेगा। आपको मैं पहले उनका बयान सुनवाता हूँ और फिर आगे आपको मेरे चैनल से आप जुड़े रहिएगा। मैं आपको पल पल की खबर देता रहूँगा। मैं कपिल देव पहले आपको वो बयान सुनवाता हूँ। जान नहीं जा रही है, जो कोरोना महामारी में ऑक्सीजन के अभाव से लोगों की जिंदगी जा रही थी, वो अभी ऐसा नहीं है। और क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं? जैसे कोरोना में तो बहुत से लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, उस पीरियड में इस ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ पे स्थापना होना जी क्या क्षेत्रवासियों के लिए आशीर्वाद साबित हुआ कि नहीं? हाँ बिल्कुल, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है। इमरजेंसी कंडीशन में, ट्रॉमा या अदर केसेस में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी को पूरा किया जा रहा है सरकारी मदद के द्वारा। इस प्लांट को किसने लगवाया था? माननीय विधायिका जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये हमने सुना था कि यहाँ पे जो जनरेटर व्यवस्था किया गया इसको चालू करने के लिए, वो भी विधायक जी ने अपने हाँ पास जी, से जी अपने फंड से उसको भी ये जनरेटर की व्यवस्था कराई थी। जी। मतलब ये ऑक्सीजन प्लांट जो है, जबकि यहाँ पर कहीं भी नहीं है ऑक्सीजन प्लांट, हाँ, पूरे मणियाहू तहसील के अंतर्गत किसी भी हॉस्पिटल में। हाँ, ऑक्सीजन का तो मेरी जानकारी में बहुत कम ही जगह है। तो और इस खासकर ऑक्सीजन से तो बहुत बड़ी अच्छा, क्या इस ऑक्सीजन से सिर्फ मणियाहू की जनता को फ़ायदा है कि पूरे पूरे तहसील के लोगों को है? जो भी आता है इमरजेंसी कंडीशन, सबको फ़ायदा है। उनके इस कार्य को आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत सकारात्मक, अच्छी पहल है। सराहनीय कार्य जी है। बिल्कुल सही। क्या नाम बताया सर अपना? आप विनय मिश्रा। विनय मिश्रा जी। आप किस पद पे हैं? मैं यहाँ का नागरिक हूँ, मतलब आम पब्लिक हूँ। धन्यवाद।